कलामंडल राजश्री, सही है। कुल मिला के चेहरे पे रौनक तो है। कलामंडल राजश्री के चेहरे पे सिर्फ रौनक ही नहीं, लगता है अच्छे पैसे भी हैं। लगता है तुम्हें देने के लिए ही खरीदा होगा। भाई लेन देन में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। अगर थोड़ा आगे पीछे हुआ ना तो मामले को बिगड़ने मत देना। हेलो सर, आइए 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 आइए। आइए। ये दोनों मेरे एल्डर ब्रदर्स हैं और ये यंगर ब्रदर। आइए। ये है क्राइम ब्रांच डीसीपी सोमशेखर और ये है वासुदेवन, करनवाल के बिल्डर हैं। और ये है रवि, यूथ संगठन का स्टेट सेक्रेटरी है। और ये मेरी बीवी है ओमना, मेरा मतलब राजश्री की माँ। ओह, ये सब लोग यहाँ गांव में रहते हैं, मैं सिर्फ विदेश में रहता हूँ। ये मेरा दोस्त है शरद, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर है। अच्छा, हेलो। ये मेरी माँ है। आप लोग अंदर आके बैठिए, मैं कॉफी लाती हूँ। आइए ना। वैसे आपकी मदद करने के लिए यहाँ हाँ, कोई एक औरत है ना, वो मेरी मदद करती है। आप लीजिए। जी। मैं अभी आता हूँ, ले लेता हूँ। क्या बात है अरुण? सर मेरी सिचुएशन तो आप जानते हैं, आप क्यों इस तरह प्रपोजल लेकर आए? ये कोई बड़ी बात नहीं है। परिवार में पहला दामाद डॉक्टर चाहिए, ऐसी सबकी ख्वाहिश है। हमारे 7 परिवार में एक ही लड़की है, सावित्री, और इनकी सिर्फ एक लड़की है, राजश्री। उसका रिश्ता तय हो जाए, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। अरे परेशानी दूर हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। मैं अभी तक प्रिपेयर नहीं हूँ। अरे क्या प्रिपरेशन, हम सब मिलकर अच्छा करेंगे, हम करवाएंगे ना, टेंशन मत लो। चलो चलो, चाय ठंडी हो रही, आओ। तूने क्या फैसला किया बेटा? मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तेरी सैलरी के बारे में, तेरे काम के बारे में क्या मैंने आज तक कोई सवाल किया है? बोल। नहीं। और मुझे जानना भी नहीं है। मैं तो अपने पेंशन के सहारे जिंदगी गुजार ही रही हूँ। विदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। फिर भी तुमने अपने सर पर इतना कर्ज कैसे चढ़ा लिया, ये मैं नहीं पूछूंगी। तुम जहाँ भी पढ़ने गए हो, तुम्हारे साथ मैंने हमेशा एक नौकर भेजा है ताकि वो तुम्हारी देखभाल करे। तुम्हें कोई तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहती थी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद तुम मुझसे दूर चले गए, ये भी मैंने स्वीकार कर लिया। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में मैंने कोई दखल नहीं दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम कर्जदार रहो, इसलिए मैंने ये कागजात घर के कागजात को गिरवी रखकर तुम्हारे ऊपर जो भी कर्जा है उसे चुका दो बेटा। सर पर कर्जा है इसलिए शादी नहीं करूंगा ये मत कहना। माँ ये सब आप बोल रही हैं, वो सब मैं खुद मैनेज कर लूंगा, बस उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जब मैंने पंडित जी को कुंडली दिखाई तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, अगर इस वक्त शादी नहीं करेंगे तो आगे शादी नहीं हो पाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी बस तू ये शादी कर ले बेटा। मैं कल ही तेरी शादी तय कर देती हूँ। माँ बहुत भूख लगी है। तो क्या करती रहती है बेटा? दरवाजा अच्छे से बंद कर दीजिएगा साहब। ठीक है, जरा रुकना। ये लो, किसी को मत देना, ठीक है? थैंक यू।
सरप्राइज? मैं सोच ही रही थी, इसे कहते हैं टेलीपैथिक मिस कॉल। हेलो हेलो, हेलो लक्ष्मी, हाउ आर यू? वहां जाकर ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे अरे, मैं भी पागल हूँ। एक खास सवाल पूछना था। माँ अब कैसी है? तबीयत ठीक ठाक है ना? माँ इज फाइन। वैसे तुम्हारी रूरल ड्यूटी कैसे है? कुछ भी कहो, गांव गांव ही होता है। कम पढ़ने वाले गांव छोड़कर चले जाते हैं और जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं वो गांव वापस आ जाते हैं। इस कहावत के मुताबिक मैं भी तो यही कर रही हूँ ना अभी। सिर्फ मैं ही बात किए जा रही हूँ। तुम बताओ ना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ए नथिंग, एक थोड़ा सा कोल्ड है, वेदर चेंज। दुबई इज जस्ट अ डेजर्ट विदाउट यू माय प्ले बॉय। वापस कब आओगे? हेलो लक्ष्मी, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? क्या बात है? हेलो, आर यू देयर? क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। कुछ नहीं, गुड नाइट। हेलो हेलो। Your selection is good. आओ बेटा बैठो। ओह, ये क्या? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ये अवार्ड मुझे इस साल के कंपटीशन में मिला है। अभी फिल्मों में जो बड़ा नाम कमाया है ना, उस शालिनी को दूसरा रैंक मिला था। उस फंक्शन में बहुत से कलाकार और फिल्म के लोग आए थे, लेकिन मेरे पिताजी नहीं माने। सीरियसली? मद्रास के कला क्षेत्र में पढ़ने की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन पिताजी ने कहा बाहर मत जाओ, यहाँ के कला मंडल में पढ़ो। मैं जरा दादी का ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तुम जाकर तब तक सबसे मिलो। Sweet Sachin. गुड मॉर्निंग दादी माँ। Hi, good morning, young boy. I hope you had a sweet night yesterday. या अरुण, तुम दुबई में जॉब करते हो? I have been there for few hours. इज इट? Yeah. When I was coming from London, राजश्री के दादाजी लंदन में चार्टर अकाउंटेंट थे। ओह रियली? Last time, that was in 1979. We flew via Dubai. मेरी बेटी सुमित्रा
मेरा मतलब तुम्हारी मदर इन लॉ। हम्म। वो उस वक्त ब्रिटिश एजुकेटेड थी, प्राइमरी लेवल में। उस समय उसके पिताजी को गांव में परेशानी हो गई, इसलिए जॉब छोड़कर यहाँ जंगल में बस गए। उस समय टाइपराइटिंग सीखने जाती थी सुमित्रा, तो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले गोपाल नायर के साथ वो प्यार कर बैठी। दोनों में बहुत प्यार हो गया और वहीं से शुरू हुआ डिजास्टर। यू लाइक दिस प्लेस? ओल्ड हाउस। आपका ब्रेकफास्ट तैयार है दादी। लुक, मुझे वैसे भी इडली डोसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, दोपहर में 2 चपाती विद 1 प्लेट चिकन, डिनर में सूप एंड वेजिटेबल। मुझे तो इस मेनू की आदत है। और मेरी आदत खत्म ना हो इसलिए मैं हमेशा भगवान की प्रार्थना करती हूँ। ओके, सी यू। ओके, बाय। कहाँ है तुम्हारे मामा के फौजी? वो लोग तो कल रात को ही चले गए। हाँ? इतना ट्रेडिशनल और इतना बड़ा घर आपने गांव में कहीं नहीं देखा होगा ना? यस यस, व्हाट अ ह्यूज हाउस। इसे तोड़कर रिनोवेट करेंगे या बेचेंगे, अब ये मम्मी और मामा मिलकर डिसाइड करेंगे। इसे बेचने जा रहे ये हैं? पुश्तैनी प्रॉपर्टी है ना, इसलिए माँ इसे मेरी शादी के पहले नहीं बेचना चाहती थी। पापा चाहते थे कि मेरी शादी एक डॉक्टर से हो, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। माँ ने कागजात पर साइन कर दिया है। अगर इसे बेचेंगे तो एक शेयर हमारा भी होगा। 22 एकड़ में से 1 एकड़ भी मिल गया तो बहुत है, थोड़ा तो फायदा होगा ना। थोड़ा ही फायदा होगा का मतलब? माँ बता रही थी लगभग 3 या 3.5 लाख मिलेगा। हाँ? ब्रेकफास्ट के टाइम मम्मी पापा आपसे मिलना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि पापा आपको कुछ देने वाले थे। अरुण ने चाय पी क्या? हाँ जी। अरे जाकर उन्हें देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। खाना वाना दिया ना? हाँ, हाँ जी, सब कुछ दिया है। कहाँ है वो लोग? वो लोग बाहर हैं, अच्छा, आइए ना। हाँ, ठीक है। ये देखो, ये छोटे पापा हैं और ये मैं हूँ। हाँ। बैठो। राजश्री, दादी माँ को बुलाओ, जरा उन्हें भी अच्छा लगे। क्यों? हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ। देखो अरुण, तुम अच्छे घर से हो, इसलिए शादी से पहले मैंने कुछ भी पूछताछ नहीं की। लेकिन आप लोग कुछ बोले ना बोले, हम तो सोचेंगे। क्या बोलती हो? हाँ जी, सही बोले। दादी थोड़ा आराम से। हाँ तो सुनो, गांव के बाहर 10 एकड़ की जमीन है। फिलहाल अभी उसका कोई दाम नहीं है, लेकिन फसल उगाने के लिए बिल्कुल सोना जमीन है वो मैंने राजश्री के नाम पे एग्रीमेंट बना रखा है। क्या बोलती हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सुन रही हो ना? हाँ, सुन रही हूँ। देख लिया ना? और धनलक्ष्मी बैंक में एक FD भी है और साथ में 25,000 रुपए कैश भी है। और वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, वो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। उस जमाने में जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी ना, बहुत महंगी थी ये। राजश्री को अपने साथ दुबई लेकर के जाओगे ना तुम? हाँ, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। अच्छा एक बात सुनो, मैं इस जिले को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं गया। अब अगर तुम पीछे पड़ जाओगे ना, तो हम दोनों वहां पे आएंगे तुम्हारे पास दुबई घूमने। वो क्यों? अरे वो दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल है ना, उसके लिए मुझे वीजा चाहिए। ग्लोबल विलेज का है ना, आई विल डेफिनेटली कम। या अरुण सुनिए, आप खुश तो है ना? राजश्री, यहाँ आओ, अपना तोहफा स्वीकार करो। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत काम होगा इनको। इनको रोकना ठीक नहीं है, ठीक है? आजा। हेलो। हेलो। हाँ, आप पहुँच गए क्या? अरुण का फोन है, कह रहे हैं पहुँच गए।
माँ से बात कर रही हो? हाँ, वैसे अरुण, आप आज पापा से पैसा लेना भूल गए ना? मैं भूला नहीं हूँ। उस पैसे से तुम एक आइसक्रीम लेकर खा लो। आ? सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी मम्मी, पापा और तुम्हारे जो मामा है ना, मैनेजर नारायणन, उन्हें भी खिला दो। मेरे पापा ने ठीक कहा था। क्या? अरुण बहुत ईमानदार है, इसलिए वो दहेज में कुछ भी नहीं लेगा। अरे तुम समझ गई ना? मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? माँ नहीं है वहाँ? हाँ, अभी देती हूँ, रुको। अच्छे से पहुंच गए हो ना? हाँ माँ। राश्री को तुम यहाँ से जरा जल्दी लेकर जाना बेटा। इस मामले में बिल्कुल भी देर मत करना। हाँ, देखता हूँ। तुम उसे पसंद नहीं करते हो क्या? माँ, तुम्हें पसंद है ना? अगर मैं सच कहूँ तो उसके दिल में कोई भी छल कपट नहीं है। बहुत ही मासूम लड़की है, हमेशा हंसती रहती है। इतना काफी है।